वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन को समझने वाले हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है, दीर्घ में पूछा जाएगा तो दीर्घ में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, छपा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। ये किसी ने हर सेट में छपा होता है, हर साल आता है, कभी मिस नहीं होता है। क्या कभी देख लेना, आप पेपर उठाकर देखना है पिछले साल का, 2022 का देखना, 2023 का देखना, एक क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा पेपर में। यानी कि या अपवर्तन की व्याख्या या परावर्तन की व्याख्या, इन दो में से एक छपा होता है पेपर में, ध्यान रखना। आज ही रट लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, बड़ा सिंपल तरीके से समझेंगे, कभी रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना, ध्यान से देखना लेकिन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास चित्र, देखिए चित्र मेन क्या है, इसमें चित्र समझना है। हमारे पास क्या है, दो पारदर्शी माध्यम है, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड। इसको हमने पहला दे दिया नाम, इसका नाम दिया दूसरा, ठीक है, समझते रहना ध्यान से, ठीक है। क्या है हमारे पास दो पारदर्शी माध्यम है, एक दो, दोनों की प्रकाश की चाल हमारे पास क्या है, इसकी B1 है, इसकी B2 है, ठीक है। क्या है, इसकी B1 है, इसकी B2 है, ठीक है। क्या है, B1 है, B2 है। दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ, क्या दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र AB, क्या है, दोनों समतल पृष्ठ, उसको भूल जाइए, ठीक है। समतल पृष्ठ तरंगाग्र AB, ठीक है। AB क्या होता है, तिरछा आपतित होता है, ठीक है, तिरछा आपतित हो रहा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्या होता है, तिरछा आपतित होता है। तरंगाग्र सीमा पृष्ठ A, तरंगाग्र का सीमा पृष्ठ क्या है, A है। यहाँ पर सीमा पृष्ठ A पर क्या होता है, A पर आपतित होता है, यहाँ पर आपतित होती है, एक यहाँ पर आपतित होती है, ठीक है। A पर आपतित होता है, जहाँ द्वितीय तरंगे, जहाँ से यहाँ पर क्या होती हैं, जहाँ से द्वितीय तरंगे निकलती हैं, क्या होती हैं, यहाँ से द्वितीय तरंगे निकलती हैं। जितने समय में तरंगाग्र का दूसरा सिरा B, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा सिरा B, ठीक है, दूसरा सिरा B सीमा पृष्ठ के बिंदु A' पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर A' पर मिलता है, कहाँ पर मिलता है, A' पर मिलता है, ठीक है। पहुँचता है, मान लीजिए मिलता है या पहुँचता है, उतने ही समय में A से, A है यहाँ पर, A से निकलने वाली द्वितीय तरंगिका या द्वितीय तरंग, ठीक है, या द्वितीय तरंगिका बोल सकते हैं, तरंगिका बिंदु B' पर मिलती है। B' कहाँ है बोलिए, यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर मिलती है, B' पर मिलती है, यहाँ पर मिलती है B' पर, ठीक है, दिख रहा होगा B' यहाँ पर लिख लीजिए, B' पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है, B' पर मिलती है, पहुँचती है लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। AB' अपवर्तित तरंगाग्र होगा, यानी कि AB' क्या होगा, अपवर्तित तरंगाग्र होगा, क्या होगा, अपवर्तित तरंगाग्र होगा। इतना जो बोला है माना ले सकते हैं यहाँ पर, फिर से समझना चाहते हैं फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर टाइम उसमें ख़राब करना है, माना होना लिखना है, ठीक है, उसको भूल जाइए, माना होना कोई नहीं, सिर्फ हमारा डेरिवेशन में मुद्दा क्या है, डेरिवेशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन करना होता है पेपर में, ठीक है, माना होना नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, यहाँ पर माना दो पारदर्शी माध्यम है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर, ठीक है। दोनों की प्रकाश की चाल क्या है हमारे पास, B1 B2 है, ठीक है, B1 B2 है। और देखिए और क्या हमारे पास, दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, ठीक है, तिरछा आपतित होता है, छोड़िए माना नहीं लेना है। अब देखिए सबसे पहले ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, यहाँ पर पहले माध्यम में देखिए, हमारे पास दो माध्यम है, एक माध्यम दूसरा माध्यम, ठीक है। तो देखिए पहले माध्यम में, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले माध्यम में, पहले माध्यम में ठीक है, पहले माध्यम में आपने पढ़ा होगा फार्मूला, दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणे समय, क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं ये क्या है, आपतन कोण है, ये आई कोण है, ये क्या होगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, ये क्या होगा आई, ये क्या होता है अपवर्तन कोण होता है आर, ये आर है, तो क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस का आर, जिनको इसको पूरे का होता है 90 डिग्री, तो इसको जोड़ेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा, 90 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आर है 90 माइनस के आर, ये क्या होगा आर होगा, ठीक है। आई 90 माइनस के आई, ये क्या होगा आई होगा, यहाँ पर क्या होगा आई होगा, ठीक है। तो देखिए पहले माध्यम में दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो दूरी देखिए पहले माध्यम में दूरी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, आप बताइए दूरी कहाँ से कहाँ तक लेंगे, बताइए क्या लेंगे। यहाँ पर पहले माध्यम में देखिए दूरी कहाँ से होगी, यानी कि B' क्या होगी, यहाँ पर BA' क्या होगी, BA', यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे। यहाँ पर चूँकि समय हमारे पास T यहाँ पर है ना, तो दूरी यहाँ पर पहले माध्यम में ऊपर देखें, नीचे थोड़ी ना देखेंगे, हमें बता चुके हैं पहले माध्यम में। तो BA' क्या हो जाएगा, BA' बराबर चाल हमारे पास क्या है, B1 है पहले माध्यम में, तो B1 लिख लिया,
मल्टीप्लाई समय हमारे पास क्या है, पहले माध्यम में टी है, यहाँ से यहाँ तक का समय क्या है हमारे पास टी, टी लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, समझते रहे ना ध्यान से। अब देखिए ट्रेंगल लेंगे हम, ट्रेंगल के अनुसार लेंगे हम त्रिभुज ए बी ए डैश में। देखिए कौन सा हमने त्रिभुज लिया यहाँ पर, त्रिभुज ए क्या लिया, यहाँ से शुरू किया हमने, ए डैश बी में, ठीक है, या त्रिभुज दे सकते हैं ए बी डैश ए में, आपकी मर्जी, कोई त्रिभुज आप ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है यहाँ पर। अब देखिए साइन लगाइए यहाँ पर, साइन, साइन क्या होता है, एक हमने आपने पढ़ा होगा यल ए लाल, यल ए यल लाल बटे के ए, यानी कि क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन, साइन क्या होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के सामने की वजह क्या होती है, समकोण के सामने की वजह कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कोण के सामने की वजह क्या होती है, लंब होती है, लंब क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समकोण त्रिभुज के सामने की वजह क्या होती है, कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण होगी। अब कोण के सामने की वजह क्या होती है, लंब होती है, तो ये क्या होगा, लंब होगा, यही तो लंब होगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज, त्रिभुज लिया यहाँ पर, त्रिभुज क्या होता है, साइन आई, साइन आई लगेगी, साइन इन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल फोर लंब के फोर कर्ण, ए फोर आधार के फोर कर्ण, लंब फोर लंब यानी एल फोर लंब ए फोर आधार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर साइन आई, यहाँ पर कोण आई है यहाँ पर ले रहे, तो साइन आई हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, साइन आई क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर क्या होगा, कोण के सामने के बजाय लंब, लंब क्या होगी, ए डैश बी या बी ए डैश, कुछ भी मान लीजिए, तो पी बी ए डैश डिवाइड बाई कर्ण, क्या कोण के समकोण ये है, समकोण समकोण के त्रिभुज के सामने की वजह क्या होती है, कर्ण, कर्ण क्या होगा, ए डैश, क्या होगा, ए डैश होगा, ए डैश होगा कि नहीं होगा, होगा ए डैश, ठीक है। अब देखिए साइन आई, साइन आई, ठीक है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ए डैश अब डिवाइड बाई ए डैश, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए दूसरे माध्यम में लिखिए, कहाँ लिखेंगे, दूसरे माध्यम में, या वैल्यू पुट करना चाहते हैं वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए एक बार, अभी इसको मत डालिए समीकरण 1, साइन आई। अब देखिए बी ए डैश की मतलब B1T है, क्या है, B1T डिवाइड बाई क्या है, ए डैश, ठीक है। अब डाल दीजिए समीकरण 1, आप यहीं पर पुट कर सकते थे, ठीक है, एक लाइन बच जाती है आपके पास। अब देखिए दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में भाई दूरी बराबर फार्मूला, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, दूसरे माध्यम में चाल गुणा समय, इस नीचे वाले माध्यम में दूसरे माध्यम में चाल कितनी है, B2 है, क्या है, B2 है, क्या है, B2। तो यहाँ पर दूरी कहाँ से लेंगे दूसरे माध्यम में, बताइए दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, ए बी डैश, नीचे आइए, नीचे दूसरा माध्यम है नीचे, तो ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, चाल क्या है दूसरे माध्यम में, B2 है, समय चूंकि वही रहेगा यहाँ पर, समय क्या रहेगा, टी ही रहेगा, यहाँ पर टी लिख लिया यहाँ पर। अब लगाइए यहाँ पर एंगल, अब त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज कौन सा ले गए यहाँ पर, ए, ध्यान से देखना, ए बी डैश ए डैश में, ठीक है, त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी डैश ए डैश में, त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, ए बी डैश ए डैश में, तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश में भाई। देखिए यहाँ पर कोण के सामने की वजह क्या होती है, लंब होती है, लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी डैश हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर। और कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण तो यही रहेगा यहाँ पर, इसके समकोण त्रिभुज या समकोण होगा मान लीजिए यहाँ पर, तो क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, तो कोण के इनकी साइन आर लगा दीजिए, यहाँ पर एंगल आर है, तो क्या हो जाएगा, साइन आर, साइन आर क्या होता है, यानी कोस क्या होता है, साइन, हाँ साइन भाई होता है लंब बटे क्या होता है, अभी लिखा था लंब बटे कर्ण होता है, तो कोण के सामने की वजह क्या होती है, लंब, तो लंब क्या होगा हमारे पास, ए बी डैश, क्या हो जाएगा, ए बी डैश, कर्ण क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के सामने की वजह कर्ण, कर्ण क्या होगा, ए डैश, क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ए डैश, ठीक है। अब देखिए साइन आर बराबर, अब हमने निकाल चुके हैं ए बी डैश की वैल्यू कितनी निकाली, B2T, ठीक है, B2T डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा, ए डैश, इसको डाल दीजिए समीकरण 2,
कर दिया समीकरण 2, कितना सिंपल तरीके से हमने डेरिवेशन कर लिया। देखिए अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 बटे समीकरण 2, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1, देखिए यहीं पर लिख देते हैं, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख देंगे यहाँ पर। लिखिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? ए साइन आई। देखिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2 यहाँ पर लिख देते हैं। समीकरण 1 बटे समीकरण 2 यहीं पर लिख लीजिए, कहीं पर लिख दिया। समीकरण 1 क्या है? साइन आई। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? साइन आई है, और समीकरण 1 क्या है? साइन आई, यानी कि साइन आई भाग कर दिया हमने, साइन आई बटे साइन आर बराबर, फिर देखिए समय B1T डिवाइड बाई ए डैश, कितनी है? B1T डिवाइड बाई ए डैश, फिर इसके नीचे डिवाइड बाई क्या है? B2T, क्या है? B2T डिवाइड बाई ए डैश। ठीक है, ए डैश। अब देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? साइन आई बटे साइन आर। क्या बचा यहाँ पर? साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या बचा? B1 बटे B2। देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने डेरिवेशन कर दिया यहाँ पर। एक क्या है यहाँ पर? B1, जहाँ क्या है हमारे पास? B1 कोस्टेंट वैल्यू, B1 B2 क्या है? कोस्टेंट। अब B2 क्या है? कोस्टेंट। ठीक है, B1 B2 क्या है? कोस्टेंट है कि नहीं? कोस्टेंट। B1 B2 कोस्टेंट है। ठीक है, B1 क्या है? कोस्टेंट है, B2 क्या है? कोस्टेंट है। तो अतः लिख लीजिए, अतः कोस्टेंट नेतांक होगा यहाँ पर, अतः क्या लिख देंगे? साइन आई, फिर नहीं चल रहा, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा? नेतांक वही कोस्टेंट नेतांक। ठीक है, नेतांक। अब यही क्या है हमारे पास? यही क्या है? स्नेल का नियम है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह के अनुपात एक नेतांक होता है, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। ठीक है, या लिख सकते हैं अपवर्तन का नियम, या अपवर्तन का नियम, अर्थात क्या लिख देंगे? अर्थात हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अपवर्तन की व्याख्या करता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अपवर्तन की व्याख्या करता है, अपवर्तन की व्याख्या करता है। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई थ्योरी आपको नहीं लिखना, टाइम नहीं बर्बाद करना है एग्जाम में। सिर्फ मेन हमारे पास क्या है? डेरिवेशन है यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्या है? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर इसका चित्र भी बना लेना है। यहाँ पर जो बोला था माना 2-4 लाइन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ना लिखना तब भी चल जाएगा काम। ठीक है, मेन चीज़ का है आपको डेरिवेशन करना है। ठीक है, एक बड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमने कर दिया है, बड़ा सिंपल डेरिवेशन है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप का। नेक्स्ट क्लास में अपवर्तन कर लिए, परावर्तन की व्याख्या करेंगे। ठीक, इन दो में से आपके 1 लॉन्ग क्वेश्चन 5 अंक का आज ही पक्के कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा देखेंगे हम।